हेलो बच्चों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस विथ मेड एक्सलेंस क्लासेस। यहाँ पर जो है तो वीडियो आज जो बनाया जा रहा है उसमें मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। दो बातें ख़ास तौर पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि पहली बात तो ये है कि आपको पता है कल इंग्लिश का पेपर हुआ स्टेट बोर्ड का, और उसमें बच्चों के बहुत सारे अलग अलग रिव्यू आए। जो मैंने मेड एक्सीलेंस के रिव्यू लिया, बच्चों के रिव्यू लिया, तो उनका बोलना था कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। पेपर बहुत स्ट्रिक्ट था और वहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे। पेपर बच्चों का फिर भी अच्छा गया। इसके पीछे रीज़न क्या था? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि मेड एक्सीलेंस जो है उनकी प्रैक्टिस भी उतनी हुई थी। जैसे अपन नीट की, सीईटी की अपनी स्पेशल क्लास है, लेकिन हम क्या करते, स्टेट बोर्ड को भी कहीं ना कहीं जो है तो वेटेज देते। जैसे लास्ट में हमने क्या किया था, इंग्लिश के बच्चों के जो है तो कुछ प्रैक्टिस उनको पेपर दिए थे सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के भी पेपर उनको सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो बच्चों ने पहले से ही बहुत सारे पेपर सॉल्व किए थे, दो तीन पेपर की प्रैक्टिस करे थे उन्होंने, प्रीलिम्स जैसा। तो उनको वहाँ पर बिल्कुल उसका फ़ायदा हुआ। तो ये एक हमारी स्ट्रेंथ है, ये आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था कि बहुत अच्छा बच्चों का पेपर गया। ऐसा मेरे को कुछ बच्चों ने रिव्यू दिए। इंशाल्लाह उनका परसेंटेज भी बहुत अच्छा आएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। आगे की बात मैं जो शेयर करना चाह रहा था वो ये था कि जैसे ही हमारा स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद हमने एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। और वो टेस्ट सीरीज़ का बेसिक फॉर्मेट मैं आपसे शेयर करना चाहता, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि ये कितनी आपके लिए महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप समझ सकें। देखो बच्चों, हम जो टेस्ट सीरीज़ है, जो हमने टाइटल दिया है वो है रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज़। वो इसलिए दिया है कि हमने उसको इतना स्ट्रैटेजिक वे में तैयार किया है कि वो आपका रैंक बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। हमने जो टेस्ट सीरीज़ लिया है बेटा, जो स्टार्ट करना है अपने को आपके स्टेट बोर्ड के बाद, तो उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, जो पहला स्पेल है, फर्स्ट स्पेल, जैसे कि आपको मैं ये पॉम्फलेट भी शेयर कर रहा हूँ साथ में, उसमें फर्स्ट स्पेल में बेटा हमने क्या करे, दो पार्ट लिए। दो पार्ट कैसे लिए? पहले 11th के बेसिस पे जो है तो 4 टेस्ट लिए हमने, मतलब उसको 4 टेस्टों में डिवाइड किया 11th के करिकुलम को। और 11th का ही जो है तो 5वां टेस्ट जो है, 5th नंबर का जो टेस्ट है, वो 100% 11th के बेसिस पे था। 5th नंबर का जो टेस्ट है वो 100% 11th के बेसिस पे था। उसके बाद हमने 12th का स्टार्ट करना था, और 12th का स्टार्ट करने के बाद 4 टेस्ट हम 12th के लेने वाले थे। और उसके बाद फिर 5th टेस्ट जो हमको लेना है वो 100% 12th पे लेना है, 100% 12th पे। तो टोटल कुल मिलाकर के कितने टेस्ट हुए? 4 टेस्ट 11th के, 4 पार्ट में उसको डिवाइड करके, यूनिट वाइज बोलो, मल्टीपल टॉपिक्स पे। उसके बाद 5th टेस्ट 100% सिलेबस पे। उसके बाद ये 4 और फिर 100% 12th। यहाँ पर तुम्हारा जो है तो 11th प्लस 12th का पूरा जो है रिवीजन हो जाएगा। 11th प्लस 12th का 10 टेस्टों में बेटा रिवीजन हो जाएगा। 10 टेस्ट है 11th प्लस 12th के, इसमें तुम्हारा 100% रिवीजन होने वाला है। ये जो टेस्ट फर्स्ट स्पेल का जो रहेगा बेटा, ये आपका चलेगा मार्च के मंथ में। ये मार्च के महीने में हम आपका 100% 11th प्लस 12th का रिवीजन लेने वाले हैं। अब इसमें होता क्या बच्चों, जो बच्चे पहले से बहुत अच्छा पढ़ते आ रहे हैं, जिनका बहुत अच्छे से सारा सिलेबस वगैरह अच्छे से हुआ, पहले पढ़ा हुआ है, तो बेटा होता क्या, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। नेचुरल है, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें नहीं रह पाती एक साथ। तो वो चीज़ों को रिवाइज करने का आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट स्पेल में आपको आराम से पढ़ना है। एक टेस्ट के बीच में 2 दिन का गैप है, यानी कि आज एक टेस्ट होता है तो 2 दिन छोड़ के फिर उसके बाद टेस्ट होगा। तो आपको 2 दिन में काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है तो प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। ये पेपर को कैसे डील करना है, इसका अप्रोच क्या रहना है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपको कि अपने टेस्ट सीरीज़ को सामने रख के हमने किस तरीके से काम करना चाहिए। इसके सेकंड पार्ट में हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्पेल रहेगा, सेकंड स्पेल ये जो रहेगा वो अप्रैल में रहेगा। और अप्रैल में जो सेकंड स्पेल रहेगा वो रहेगा बेटा 100% सिलेबस पे, 100% PCB सिलेबस। ये भी बताता चलूँ कि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है बेटा, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को लेके है। मेड एक्सीलेंस का पहले से ये मौकूफ़ रहा है, हमारा ये पहले से मैनिफेस्टो का हमारा पार्ट है कि हमने तीनों सब्जेक्ट को लेके चलने की कोशिश की है, जो कि हमारे लिए भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है बेटा। एक सब्जेक्ट पढ़ना बहुत आसान है, तीनों सब्जेक्ट को कंसिस्टेंसी के साथ लेके चलना, पढ़ना अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। बच्चों को फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है,
बायोलॉजी पढ़ना है, तीनों सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना ऑब्वियसली अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क है। और वो मुश्किल टास्क पूरा करने के लिए हम तुम्हारा साथ देने के लिए पिछले 5 साल से 6 सालों से कोशिश करते आ रहे और आगे भी करते रहेंगे। तो ये बताता चलूँ कि हमारा पीसीबी का टेस्ट है ये 100% सिलेबस पे 720 मार्क्स के लिए। यहाँ पर जो मैंने 11th मेंशन किया बेटा, ये भी पीसीबी ही है। ये सारे के सारे टेस्ट पीसीबी के हैं, यानी कि ये सारे के सारे टेस्ट 720 मार्क्स के हैं। यानी कि 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के। एज यूजुअल जो हमारा एग्जाम पैटर्न है उस अनुसार बिल्कुल हम उसको सामने रखते हुए 2025 के डिफ़िकल्टी लेवल को सामने रख के ये टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की गई है। और इसमें जो मैं बता रहा था सेकंड स्पेल में अप्रैल में आपके मॉक टेस्ट होंगे, 10 से 11 मॉक टेस्ट होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 मॉक टेस्ट होंगे। लास्ट वाला मॉक टेस्ट जो है वो 11वें नंबर का रहेगा। हर टेस्ट के बीच में भी यहाँ पर 2 दिन का गैप रहेगा और ये जो है पूरा अप्रैल का महीना चलेगा। यानी कि मार्च में आप क्या करेंगे, आपका जो मल्टीपल टॉपिक्स पे रिवीजन करेंगे और अप्रैल में आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये टेस्ट जर्नी में आपको क्या करना है, घर पे आपके क्या प्रोटोकॉल्स होना चाहिए, उसके लिए जैसे मैंने अभी बताया उसको अलग से एक दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, ये तरीका है। आखिरी बात आज के सेशन की ये है कि ये जो टेस्ट है बेटा, ये टेस्ट का आपको पीडीएफ फॉर्म में हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। यानी कि बच्चों ने आज टेस्ट दे दिया, टाइमिंग रहेगा 2 से 5 तक, क्योंकि नीट के एग्ज़ाम भी 2 से 5 तक ही रहते हैं। 3 में को आपका एग्ज़ाम है, उसका भी टाइमिंग 2 से 5 ही है। तो हम ये चाहेंगे कि आपको 2 से 5 के बीच में ही एमसीक्यू सॉल्व करने की, पेपर देने की प्रैक्टिस हो। उसको ख्याल रखते हुए 2 से 5 से बीच में ही हम टेस्ट रखेंगे, वही टाइम रहेगा ऑब्वियसली। अब उसमें हमारा मेथोडोलॉजी क्या रहेगा, तो पेपर होने के बाद हम पीडीएफ में उसका पूरा कंप्लीट पीसीबी का आपको सॉल्यूशन देंगे। आपने पेपर एनालिसिस करना है घर पे जाके, उस हिसाब से आपके कुछ डाउट्स रहेंगे ऑब्वियसली, तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से जो हमारा ऑफिशियल मोबाइल नंबर है क्लास का, उस पर आपने उसके नंबर सेंड करना। मुझे XYZ नंबर, मुझे 5th नंबर का क्वेश्चन नहीं समझा, मुझे 8 नंबर का नहीं समझा, बायो का 150 वाला क्वेश्चन नहीं समझा, तो जो भी नंबर्स है स्टूडेंट्स के, वो कलेक्टिव नंबर्स को रेफरेंस बना के हम उसके सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर्स भी बनाएंगे। एक एक क्वेश्चन जो आप हमको भेज रहे हैं वो क्वेश्चंस को हम वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू भी आपको नोटिफाई करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे वो क्वेश्चंस का। ये टेस्ट सीरीज़ की ये भी एक ख़ास बात है, ताकि तुम्हारा एक एक कंसेप्ट पे क्लेरिफिकेशन हो जाए। तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हम सॉल्यूशंस भी देने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर टेस्ट सीरीज़। अब ये टेस्ट सीरीज़ के लिए बच्चों ने क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना, बच्चों ने उसको कैसे पढ़ना चाहिए, इसके लिए नेक्स्ट सेशन का इंतज़ार कीजिए।